कैसे हैं आप सभी के लिए जो मॉक टेस्ट का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है मनीषोमेट्री चैनल पर, उसका आज पार्ट नंबर 2 है जो मॉक टेस्ट नंबर 3 है। आपने देखा होगा पिछले जो सेशन में हमने मॉक टेस्ट आपको कराए हैं वो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। उन क्वेश्चंस को आप कहीं ना कहीं नोट करते रहिए, आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकते हैं या बेनिफिशियल हो सकते हैं। जैसे अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके वनडे एग्जाम के लिए, यहाँ तक कि यूपीएसआई के लिए या सीजीएल के लिए जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप ऐसे क्वेश्चन लगा के जाइए। हो सकता है आपके सेट में जो आने वाले पेपर हैं उसमें आपको मिल सके और 10+2 में भी आपको मिल सके। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 120 रुपये में बेचता है। एक विद्यार्थी पुस्तक को 20 रुपये प्रति महीना की किस्त देकर 7 किस्तें अदा करता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है पूरा। अब किस्त वाला क्वेश्चन देखा होगा, वनडे एग्जाम जरूर पूछता है और यूपीपी यूपीएसआई तो बिल्कुल पूछता है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए 120 रुपया किताब की कीमत है। ये 120 रुपये किताब की कीमत है और 7 किस्तें दे रहा है, 7 इंस्टॉलमेंट दे रहा है और 20 रुपये प्रति किस्त है। तो 20 गुणे कितना हो गया, 7 हो गया, तो 140 मतलब 140 रुपये वो अदा कर रहा है। किताब कितने की है, 120 रुपये की है और वो अदा कितना कर रहा है, 140। तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ 20 रुपये। और ब्याज किस पर हुआ, आप सबका मन कह रहा होगा कि ब्याज होगा 120 पर। यही गलत है, बस ब्याज 120 पर नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो आपको 120 रुपये हमने दिया और हमने कहा कि इसको 7 भागों में आप मुझे जमा करते रहो, 20-20 रुपये दे करके हमको इसको अदा कर दो। आपने क्या किया, 20 रुपये दिया पहले महीने में, दूसरे महीने में फिर 20 रुपये दिया, ऐसे आप देते जा रहे हो और 7 बार ऐसा आपने किया। 7 गुणे 20 कितना हो गया, 120 रुपये। 7 गुणे 20 कितना हो गया, 140। जो 120 था वो 140 रुपये हो करके अदा किया आपने। तो 120 140 में कन्वर्ट हो गया, मतलब 20 रुपये ब्याज हो गया। जो पैसा बढ़ जाता है वो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है। तो 20 रुपये ब्याज हो गया। अब ब्याज कैसे हुआ, किस पर हुआ, तो बेस क्या होगा, तो पहले महीने पर 120 रुपये, दूसरे महीने पर 100 रुपये, तीसरे महीने पर 80 रुपये, फिर 60 रुपये, फिर 40 रुपये, फिर क्योंकि आप हर बार 20 रुपया देते हैं। पहले महीने में 20 रुपये दे दिए तो पहले महीने पर 120 रुपये पे ब्याज पड़ा। 20 रुपये दे दिया तो 100 पे पड़ा, फिर 20 दे दिया तो 80 पे पड़ा। ऐसे आप हर महीने के अंत में 20 रुपये दे रहे हैं, तो आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो मूलधन है, वो हर बार 20 रुपये घटता रहेगा। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अब देखिए तो कितना होगा, 120 से शुरू होगा और पूरी सीरीज कहाँ तक जाएगी, 0 तक जाएगी। बस इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है। तो जल्दी कैसे होगा, तो 20 बटा, इसको कैसे हल करेंगे, 0 पहला ले लो प्लस 120 बटा 2 इंटू कितनी किस्तें हैं, 7। ये कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, ये लगाए हैं पहला पद अंतिम पद बटा 2 इंटू n। ये क्या होता है, कोई जब सीरीज एपी में होती है, एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी होती है, तो ये सम का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, ये सम का फार्मूला होता है, a प्लस एल। चाहे l पहले करो चाहे a बाद में करो, चाहे 0 रखो पहले चाहे 120। तो ये हो जाएगा 120, 0 120, 60 और 60 को कितना हो जाएगा, तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 60 और गुणे 7, 420 गुणे कितना हो जाएगा, इसको पहले सॉल्व कर लो। तो 1/21 कितना हुआ, 1/21। चूंकि ये मंथली है तो हमने वार्षिक में बदलने के लिए आपको 12 से गुणा करना है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और परसेंट में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना है। बस 3 से काटा 7, 3 चौक 12, तो कितना आया, 400 बटा कितना आया, 7। तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, कितना बचा 5, 50, 7 सत्ती 49, 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर समझो, कितने रुपए थे,
120, कितने रुपए थे 120, कितने अदा किए 140, कितने रुपए ब्याज हुआ 20 रुपए का ब्याज हुआ, किस पर हुआ 120 पे नहीं, फिर वही गलती करोगे आप, 20 रुपए जमा कर रहा है तो 120 से शुरू है, कहां तक गया है टेबल, ये टेबल गया है या इसका जो सीक्वेंस गया है वो 0 तक गया है, बस इसी को जोड़ने की कला आपको आनी चाहिए। तो 0 पहला, या पहले इसको लिख सकते हो 120 प्लस 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले 120 कर लो फिर 0 कर लो, तो 120 प्लस 0 अपान 2 इंटू 7, 120 में 0 जोड़ेंगे 120 होगा, 2 से काटेंगे 60 हो गया, और 7 से गुणा करेंगे 420 हो जाएगा, 60 गुणे 7 420। क्लियर? ये जोड़ का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, इसका सीरीज का फॉर्मूला होता है। तो 20 रुपए ब्याज है किस पर 420 पर, 12 से गुणा करेंगे तो ये मंथली होगा, और 100 से गुणा करेंगे तो ये वार्षिक होगा। 0 0 कैंसिल, 2 से काटो तो 21, 3 से काटो 7, 3 से काटो तो 12 को काटोगे तो 4, तो 400 बटा कितना 7, अब 7 से काटो तो कितना आएगा 7 पचे 35, 5 50, 7 सत्ती 49, 57 सही 1/7% पर एनम, पर एनम प्रति वर्ष। ये है क्वेश्चन का तरीका। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, दो प्रत्याशी के बीच सचिव पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव डाले गए, कुल मतों का 4% अवैध घोषित कर दिया गया, एक प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है एवं 2400 मतों से विजयी घोषित हो जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी? डाले गए मत हमसे पूछा है, टोटल मत नहीं पूछा है। अब इसमें कॉन्सेप्ट तैयार करिएगा। 100% जो होते हैं ये मान लो टोटल मत हैं, टोटल वोट है बच्चों, है ना, टोटल मत हैं। इसमें क्या होते हैं, जो 100% होते हैं इसमें वैलिड भी होता है और इनवैलिड भी होता है। मतलब क्या होता है, वैध और अवैध, ऐसे समझो। आपके गांव में इलेक्शन हुआ, सबसे पहले हुआ वोटिंग हो गई, बहुत लोग गए, गलत मोहर लगाए या सही से मशीन को नहीं चला पाए। बहुत ऐसे होते हैं जो नहीं जानते कि वोट कहाँ देना है, मतलब कमल पे देना है कि साइकिल पे देना है, दोनों पे लगा देते हैं, कहीं उनका अंगूठा गलत हो जाता है, कहीं स्याही लग जाती है। तो इस बिहार पर बहुत सी वोटें क्या होती हैं, इनवैलिड हो जाती हैं। अब बात होती है जब काउंटिंग होती है, उस समय तो बक्से के अंदर दोनों होती हैं। कौन कौन होती हैं? इनवैलिड और वैलिड। जब काउंटिंग होती है तो सबसे पहले उसमें से इनवैलिड को हम हटा देते हैं, अवैध वोटों को हम हटा देते हैं। ठीक, अब देखो तो 100 में कितनी है, अब मान लो वोटिंग शुरू हो गई, बक्से में 100% है, मतलब टोटल डाले गए मत, है ना, 100% है, उसमें से 4% हट गई तो कितनी बची? 96% बची। इतने कौन बचे? ये बचे डाले गए मत में वैलिड, ये, और ये डाले गए कुल मत हैं 100%, जिसमें वैध भी हैं और अवैध भी हैं। अब देखो, एक प्रत्याशी वैध मत का 75% पाता है, वैध मत का मतलब इंटू होता है, वैध मतलब वैलिड का, तो 96 का कितना 75% 3/4 होता है, 4 से काटो 24 चौको 24 या 72, तो ये हुआ 72%। और दूसरा कितना पाएगा, इसमें से मत घटिएगा, 100 में से नहीं घटेगा, 96 से घटेगा। 96, 6 में 4 2 गया 4 और 9 में 7 गया 2, ये 24% होगा। मतलब एक बंदा पा रहा है 72% और एक बंदा पा रहा है 24%। ये समझिए ऐसे, एक बंदा कितना पा रहा है 72%, एक बंदा पा रहा है 24%। और कुल कितने मत हैं? कुल मत हैं तुम्हारे कितने 100%, उसमें कितने अवैध हो गए? 4% हो गए। कितने हो गए? 4% हो गए। बचे कितने? 96% बचे। 96 में से एक पाता है 75%, कितना हुआ 72%, दूसरा कितना पाएगा 24%। अब इसमें 72-24 का डिफरेंस जो है वो 2400 है। कितना है? वो हमारा 2400 है। बात समझ गए? अब इसका डिफरेंस कितना आएगा बताइए जरा, अब इसका डिफरेंस कितना आएगा और आंसर बताइए कमेंट करके। ये अब देखो तो 72-24 का डिफरेंस कितना हुआ, तो इसमें 72 में से 24 हटाओ तो 8 4 12 8 हुआ, यहाँ 6 में 2 गया 4, ये आया 48%, है ना। 48% की वैल्यू है 2400। तो 2400 को आप क्या करो,
48 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 24 से काटो, 2 बार गया, ये काटो तो 50, तो 50 गुणे 100 कितना हो गया 5000, ये ऑप्शन। फिर कैसे करोगे, फिर समझो कैसे करना है। कुल 100% हैं, 100% में से 4% अवैध हो गई, इनवैलिड हो गई, हटा दो, कितनी बची 96%। अब बोला ये है वैध मत, इनवैलिड है, वैलिड है। अब वैलिड में 96% का 75% कितना होता है 3/4 होता है। अब 96 का 3/4 निकाला तो कितना निकल के आया तुम्हारा 72%। अब 96 में 72 ये हो गया, बचा कितना 24%। अब दोनों का डिफरेंस हुआ आपका 48%। 48% कितना है 2400 है, तो 100% कितना हो जाएगा 5000। ये आपका क्वेश्चन तैयार। कभी ऐसा आ जाए तो इस क्वेश्चन को लगा लेना, इनवैलिड और वैलिड है ना। 100% वैध मत निकालने हैं, फिर दोनों को डिवाइड कर देना है, डिफरेंस लेना है। ये जीतने वाले के हैं, ये हारने वाले के हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये नाव धारा का सवाल है। अब नाव धारा में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर पानी भरा है नदी में और धारा का भी गति है, इसमें धारा भी गतिमान है, मान लो y km/h से, और इसमें नाव अगर कोई चल रही है, नाव इसकी चाल अगर x km/h है, तो एक ds होता है और एक us होता है। ds का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, कोई बहुत ds बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ds मतलब डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में। इसमें दोनों को हम लेते हैं तो इसमें प्लस हो जाता है। और अप स्ट्रीम क्या होती है, धारा के विपरीत। सीधे सोचो, धारा के विपरीत जाना है तो धारा के विपरीत चलने के लिए नाव को धारा के विपरीत चलना पड़ेगा, और जब विपरीत चलना पड़ेगा तो धारा के अगेंस्ट, मतलब धारा को उसको रोकेगी मतलब वो चाल माइनस हो जाएगी। अगर नाव की चाल x है और धारा की y है तो विपरीत में क्या हो जाएगी x - y हो जाएगी। इसीलिए यहां पर बच्चों x - y होता है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ x + y होता है। कैसे, धारा बह रही है, उसी में आपकी नाव भी चल रही है, तो दोनों का क्या है पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, तेज चलेगी नाव, है ना, तो इसलिए प्लस हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ देखो 10 किलोमीटर है और हमको नाव की चाल बतानी है। क्या बतानी है, नाव की चाल, और धारा की चाल हमको दिया हुआ है। और कुल कितना समय लग रहा है 50 मिनट लगता है। अब देखो, तो जैसे मान लो 10 किलोमीटर है, और अब समझिएगा 10 किलोमीटर है, 10 बटा, और धारा की चाल x माना है, नाव धारा की x है, नाव जो है मान लो x है, धारा जो है 5 है। धारा कितनी है 5 है। अब जो है इसको प्लस करिए, फिर 10/x - 5 हो जाएगा, और कुल है 50 मिनट, 50/60। ये अब ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं समझिए। ऑप्शन है 20, 26, 25, 28। 20, 26, 25 और 28। अब देखो, अगर हम यहां पर रखते हैं 26, तो 26 रखते ही 26 5 कितना हो गया 31 बन गया। चूंकि बेस में, बहुत ध्यान सुनिएगा, चूंकि डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर बनने पर, ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर बनने पर या तो उसका सब्स्टिट्यूट ऊपर दिया हो, वो तो दिया नहीं ऊपर, इसलिए ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। 26 तो ऐसे कट गया। हमने 25 लिया, 25 लिया तो 25 5 कितना हो गया 30 हो गया। 25 5 क्या हो गया 30। 10/30 मतलब 1/3 मतलब 20 मिनट, तो 20 मिनट ये हो गया। और यहाँ रखा 25 में 5 गया तो यहाँ पर 20, और यहाँ 25 रखा तो 30 हुआ, यहाँ रखा तो 20, 1/2 मतलब 30 मिनट। तो 30 मिनट ये हो गया और 20 मिनट ये हो गया, 30 20 कितना हो गया 50, और हमको 50 मिनट ही चाहिए था, तो आंसर हो गया 25। अच्छा 20 क्यों नहीं होगा, 20 रखा तो 20 5 25 हुआ, 25 हुआ, 10/25 हुआ, तो 5 से काटोगे 2/5 हुआ, और बदलोगे मिनट में गुणे 60 करोगे 24 मिनट आएगा। और यहाँ रखोगे तो 24 पहले से आएगा, प्लस यहाँ रखो 20 15 हो गया, 2/3, और 2/3 करोगे तो 40 मिनट आएगा। तो 40 20 60 4 64 मिनट आ गया। हमको चाहिए 50 मिनट, तो इससे आ रहा 64 मिनट। ये होगा नहीं। 28 रखोगे, 28 में 5 गया 23 बन रहा है, ये भी प्राइम बन रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। डाउट था 25 और 20 में, इसलिए ऑप्शन से ऐसे चेक करते हैं जैसे हमने आपको सिखाया है। क्लियर? नहीं तो आपको इसको इक्वेशन बनाना पड़ता और फिर x का मान आप फाइंड आउट करते। बिना इक्वेशन के कैसे सॉल्व करते हैं, वो ये तरीका है। बिना इक्वेशन को सॉल्व किए कैसे हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये इसका ज़बरदस्त तरीका था। कैसे, हमने फिर बताया, समझो। हमने पहले वो ऑप्शन हटाए जो
नहीं हो सकते थे। पहले 26 लिया, 26 5 31 हो रहा है, 31 31 प्राइम नंबर है, इसीलिए हम इसे हम नहीं लेंगे। 28 को यहाँ रख के देखा, 23 हो रहा है, प्राइम नंबर हो रहा है, ऊपर उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए 28 और 26 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब 20 और 25, तो 20 रखा, 20 5 25, 2/5 हुआ, मतलब 2/5 कितना हो गया, 24 मिनट। और यहाँ रखा 15, 2/3 मतलब 40 मिनट, 24 40 64 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बचा मात्र 25 मिनट, वही आपका 25 किलोमीटर पर आवर, वही स्पीड हुई। 25 रखने पर ये 30, 1/3 मतलब 20 मिनट, यहाँ रखा 25 हो गया 20, 1/2 मतलब 30 मिनट, और 30 20 कितना होता है, 50 मिनट। आई बात समझ में? तो ये है आपका आंसर। क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो बिल्कुल ऐसे ही करिएगा, कम समय में हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आपको चित्र नहीं दिख रहा होगा, मैं बताता हूं। ये ऐसे है और पहले इसका स्क्वायर बनाएगा। पहले ये एक स्क्वायर है, ये इस तरह है ये, और एक सर्किल जो है ये ऐसे आया है और ये ऐसे आ करके ये इस तरह बना हुआ है। ठीक, ये पेपर में आ चुका है, सीजल में पूछा गया क्वेश्चन है। और हमसे इसमें कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। हमको इस सर्किल की रेडियस निकालनी है, ये आर निकालनी है, ये हमको आर निकालनी है। और हमको साइड दी है 20 सेंटीमीटर, ये दी है हमको 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको कैसे करते हैं समझिए मेरी बात, पहले इसका सिखाते हैं हमको कॉन्सेप्ट। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कोई मेंसुरेशन का सवाल है और ज्योमेट्री मिक्स है, तो समझ जाओ हमको वहां राइट एंगल बनाना है। क्या बनाना है? राइट एंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो, इस पे लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? यहां पर लंब। लंब डालते ही एक बाइसेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्किल में अगर सेंटर से कोई हम लंब डालते हैं तो जीवा मतलब कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। किसको? कॉर्ड को, मतलब जीवा को बाइसेक्ट कर देती है। ठीक, हमने इसको यहां मिलाया तो आर है। टोटल यहां से कितना है? 20 है, तो 20 में से ये आर गया, कितना बचा? ये बचा 20 माइनस आर। और ये 20 पूरी है, कितनी बची है? ये बची 10। अब देखो, हमारा बन गया राइट एंगल। अब ये 10, ये आर, ये 20 माइनस आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 400 प्लस आर स्क्वायर माइनस 40 आर और प्लस कितना? 100। अब ये आर स्क्वायर इसको कैंसिल हो गया, तो 400 एक 500, 500 बराबर 40 आर, तो कैंसिल हुआ 50/4। तो आर कितना हो गया? 50/4, मतलब 25/2 12.5। कितना हो गया? 12.5। अब इसको अगर प्रूफ करना है और अच्छे से, तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं। आप बनाओ पहले स्क्वायर ऐसे एक, और फिर जो है एक सर्किल यहां से ऐसे ड्रॉ करो। आप ऐसे ड्रॉ करो। अब देखो, हमने यहां सेंटर लिया, इसकी भुजा है ए, इसकी भुजा कितनी है? ए है। अगर आपको पहले से आता होता तो बहुत जल्दी हो जाता। ये आर है, तो यहाँ क्या बची आपकी भुजा? ये ए माइनस आर। यहाँ क्या है? ये आर है। और ये कितनी बची? a/2, क्योंकि पूरी ए है, ये पूरी ए है, तो चूंकि ये बाइसेक्ट हो जाएगी। क्लियर? और ये यहाँ 90 डिग्री। ये तो कैसे करेंगे? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर बाई 4। ये तो आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। अब क्या बचा? 2ar, ये 5 ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2ar। ए कैंसिल हो गया एक, आर बराबर 5a/8। ये इसका रिलेशन है, या कह सकते हो आर रेशियो ए इज इक्वल टू 5:8। कितना? 5:8। अब देखो, जैसे मान लो मुझे करना था, मुझे पता हो गया कि आर रेशियो ए बराबर 5:8। अब इसमें 8 की वैल्यू 20 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 100/8। 100/8, और 100/8 को बोलते हैं 12.5। अब जिस बच्चों को इसका रेशियो याद है
5:8 होता है, उसका आंसर बहुत जल्दी आएगा। और इसमें ये बहुत बच्चों को याद भी रहता है, क्योंकि सीजल का सवाल ये पूछा हुआ है, ये हम नहीं बनाए हैं, सीजल ने बनाया है और पूछा हुआ सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो आपका रेशियो पता है 5 और 8, या जल्दी से इसको प्रूफ कर लिया, ये ज़्यादा सही है, क्योंकि सवाल बदल जाएगा तो कैसे कितना याद करोगे। तो राइट एंगल बनाने की कोशिश किया करिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है और मुझे लगता है सबको आता होगा। प्रैक्टिस करने के लिए हम ये सेशन चलाते हैं, रिवीजन करने के लिए चलाते हैं। जो बच्चे थोड़ा बहुत भूल रहे होते हैं वो हमारे इस जो मेरा चल रहा है प्लान, जिसके तहत हम आपको प्रैक्टिस बैच चलवा रहे हैं, बीच में मॉक टेस्ट करा रहे हैं, तो इससे आपका थोड़ा सा रिवीजन होता रहेगा। और मेरा लक्ष्य यही है कि जो आप भूल रहे हो, जो कोचिंग बच्चे कर चुके हैं, जहाँ पर वो थोड़ा बहुत उनको डाउट रह गए हैं, वो हमारे इस सेशन से उनके डाउट दूर हो जाएँ और अच्छे से उनका सिलेक्शन हो जाए, ज़्यादा स्कोर कर सकें। अब पढ़ो, ये 6 बर्नर 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का खर्च 450 रुपये आता है। तो 625 रुपये में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। तो शुरुआत में जो जलता है उसे रखना चाहिए, जो जलता है या जो कार्य करता है, जो वर्क करता है, वो भले जलने का काम हो। जीवन में जो भी यहाँ पर बात हम करने जा रहे थे, जो जल सकता है जीवन में, मतलब जो भी बहुत लोग होते हैं जो जलते रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर देखो 6 बर्नर हैं जो जलते हैं और जो काम करते हैं, वर्कर भी हो सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ मैन जो होता है, वर्कर या नंबर ऑफ मैन या बर्नर हम शुरुआत में पुट करते हैं। तो 6 बर्नर हो गए। जहाँ काम होता है, कार्य होता है बीच वाले सेक्शन में, एम मैन, MWD, MWD, ठीक, ये होता है। तो यहां पर वर्क जहां होता है वहीं पैसा होता है, तो 450 यहां रखेंगे। 8 दिन और 6 घंटे, तो 8 गुणे 6, इसको सबको बदल दिया मैंने घंटे में। 8 गुणे 6 कितना हो गया? 8 गुणे 6, सबको दिख रहा होगा, 8 गुणे 6। अब देखो कहता है कि कितने बर्नर, एक्स मान लीजिए, कितना रुपया खर्चा, 625 और 5 घंटे 10 दिन, यहाँ 10 करिए, यहाँ 5 करिए। बस इसका इंटू कैसे होता है वो आपको सीखना है। कैसे इंटू होता है? ये यहाँ गिरेगा ऐसे, ये यहाँ गिरेगा ऐसे, यहाँ गिर के ऐसे जाएगा, और ये ऐसे गिरेगा और इस तरह आएगा। ये इंटू इस तरह होता है, इसको ध्यान रखना है बस। तो 6 इंटू 625, 6 इंटू 625 इंटू 8 इंटू 6, ये बराबर है x इंटू 450 इंटू 10 गुणे 5, ये है ना। अब देखो यहां सॉल्व करेंगे तो यहां पर 5 से काटो पहले, तो 5 से काटोगे तो ये कटेगा 5 एकम 5, 5 125। 25 से काटो, 25 पंचे 125, ये हो गया। यहाँ काटो 25 एकम 25, कितना बचा? 20, 18। और काट सकते हो 6 3 18। 3 से काटो, 3 दूनी 6, फिर 2 से काटो, 2 पंचे 10, और ये 5 5 क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा? 8। कितना बचा? 8। तो x का मान आ गया 8। ये फिर समझो क्या करेंगे, 6 बर्नल हैं, 450 रुपये, रुपये यहाँ बीच में रखेंगे, रुपये। ये क्या है? टाइम है। टाइम को हमने पूरा आवर में कन्वर्ट कर लिया। किस में कर लिया? पूरा आवर में कन्वर्ट कर लिया। 8 घंटे यहाँ पर क्या है? 6 घंटे है और 8 दिन है। तो 6 घंटे है और 8 दिन, ये 8 दिन है और ये 8 दिन है और 6 घंटे है। क्या है? 6 घंटे है। तो 8 संग क्या हो गया? 8 संग 48 हो गया। यहाँ पर 5 घंटे है और 10 दिन है, तो 50 घंटे हो गया। बस बीच में 450 और यहाँ 625, यहाँ x और यहाँ 6। पहले 6 बर्नर, फिर यहाँ x। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इंग्लिश में पढ़ लो पहले। एक जो है पुल है, pool is filled by pipe A and B in 30 minutes and 36 minutes respectively. For some time both the pipes were open, but due to some reason 5/6 part of the water goes by first pipe and 9/10 part by second one. After that time the pool was filled in 15.5 hour. Find the duration for which the
ऑब्स्टेकल वाज देयर। चलिए हिंदी में पढ़िए। अब एक जलाशय दो पाइप द्वारा क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भरा जा सकता है। अब देखो, कुछ समय के लिए दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन कुछ बाधा के कारण जल की पूरी मात्रा का 5/6 और 9/10 भाग ही दूसरे से जाता है। उस क्षण से जलाशय इतने मिनट भर जाता है। जब बाधा कितनी देर तक? उस क्षण से जब बाधा दूर कर दी जाए, उस क्षण से जब, लिख लो यहाँ पे, जब बाधा दूर कर दी जाए, बाधा दूर कर दी जाए, उस क्षण से जब बाधा दूर कर दी जाए, मतलब जैसे कोई पाइपें हैं जब खराब हो गई हैं, जब उसकी मरम्मत कर दी जाए तो पूरा पूरा पानी उसमें से निकलेगा। समझो, पहला जो बोला है 30 मिनट में, पहला बोला है कितना? पहला बोला है 30 मिनट में, पहला 30 ले लो। ये कितना है? 36 है। तो इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा? एलसीएम आएगा 180। ये आया। 180 को 30 से काटो, कितना आएगा? 6। ये कितना आएगा? 5। अब बताओ, पहली पाइप कितना पानी भरेगी? 6 पानी भरेगी, और दूसरी कितना भरेगी? 5। ये तब भरेगी जब कोई बाधा उसमें नहीं है। जब बाधा नहीं है तो समय उस क्षण से जब बाधा दूर हो जाती है तो 15.5 मिनट लगती है। तो 6, 5, 11, और 11 गुणे 15.5, 15.5, तो ये आया 170.5। देखो, 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 5 60, 11 कम 11 6 17, 170.5। 180 में से 170.5 हटा दो तो बचा 9.5। ये इतना पानी जो भरा गया जब पाइप खराब थी, जब पाइप में कोई प्रॉब्लम थी। अब देखो, जैसे 9.5, बहुत ध्यान समझना, 9.5 पानी जो भरा गया जब हमारे इन पाइप्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम में पानी कितना जा रहा है? पहले से जा रहा है 5/6 और दूसरे से जा रहा है 9/10। तो पहले की क्षमता कितनी है? 6, और 6 का 5/6 कितना हो गया? 5। और दूसरी की क्षमता कितनी है? 5। इसका 9/10 कितना हो गया? 4.5। कितना हो गया? 4.5। और इसका कितना निकालना था? 5/6। अब 4.5 हो गया। जैसे ही हमने दोनों को ऐड किया तो 9.5 हो गया। अब जैसे हटाया इसको तो कितना आ गया? पूरा ये आ गया 1 मिनट बोलो या बोलो 60 सेकेंड। क्या बोलो? 1 मिनट बोलो या बोलो 60 सेकेंड। मतलब बाधा कितनी देर रही? 60 सेकेंड रही। दोबारा समझ सकते हो, ये 30 मिनट में भर सकती है, 36 मिनट में। एलसीएम 180 आया, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 5 हुआ। बाधा दूर होने के बाद इतना समय लगता है, तो हमने 6, 5, 11 गुणे 15.5, 170.5। 180 में से 170.5 गया तो बचा 9.5। ये पानी कब भरा गया? जब इसमें प्रॉब्लम थी। किसमें? पाइप में प्रॉब्लम थी। तो पहले से कितना जा रहा है? 5/6, 5 हो गया। दूसरे का 9/10 कितना? 4.5, और कितना हो गया? 5, 9.5, और कितना आया? 1 मिनट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको आपको सीखना भी चाहिए। देखो क्या कहता है, 3014 से 3 इंटू दिया है, तो नियम बस याद कर लो क्या होता है। नियम कहता है कि कोई दो लगातार कंटिन्यूअस, कोई दो लगातार सम संख्याएं हो, सम मतलब इवन, या विषम हो मतलब ऑड, इनका जो प्रोडक्ट होता है का गुणनफल में या के गुणनफल में, के गुणनफल में मतलब प्रोडक्ट में, गुणनफल में एक ऐड कर दें, एक ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें, तो पूर्ण वर्ग बन जाता है। मीन्स परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ये इसका मतलब हुआ कि दो लगातार सम या विषम संख्याएं अगर हमको पता है, उसका मल्टीप्लाई अगर हमको दिया गया है, दो सम या विषम, इवन या ऑड, टू कॉन्टिन्यूअस, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस इवन और ऑड नंबर्स अगर गिवन है, तो x की जगह पे अगर हम 1 पुट कर दें, 1 ऐड कर दें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। अब देखो कैसे, जैसे 3 × 5 है, इसका इंटू कितना आया? 15। जैसे इसमें 1 ऐड करोगे, 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। आपने ऑड नंबर लिया, 7 × 9 कितना होता है? 63। जैसे इसमें हम 1 ऐड करेंगे, 64 कैसा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर है। अब 9 × 11 ले लो, 99।
जैसे इसमें 1 ऐड करोगे 100 कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस तरह आई बात समझ में। चलो अब एक क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आपका अच्छा सवाल है। कहता है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ये नंबर हैं, कोई भी हो सकते हैं 1 से लेकर 9 तक। कहता है 9 प्रकार की किसी 6 अंकों की वाली संख्या को हमेशा विभाजित कर सकती है। अब इसका नियम होता है, जैसे कोई 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो ये एक्स वाई और एक्स वाई, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स वाई इंटू 1, जो हम प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान है ना, इसको लिख सकते हो एक्स वाई इंटू आगे 2 डिजिट हैं तो गुणे 100, इसको लिख सकते हो एक्स वाई और आगे कितनी हैं 4 हैं तो 10,000 है ना। अब देखो जैसे एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो पहले 1, फिर आगे 100, फिर आगे कितना आएगा 10,000, कितना आएगा 10,000, और हल करेंगे तो एक्स वाई इंटू 10101। अब एक्स वाई का जो मल्टीप्लाई हुआ या जो मल्टीपल हुआ वो 10101, तो इस नंबर के 2 फैक्टर हुए, एक तो एक्स वाई हुआ, ये कोई भी हो सकता है, और दूसरा जो हुआ 10101 ये हुआ। दूसरा कौन हुआ 10101, मतलब ये वाला हुआ। ऐसे 3 नंबर रिपीट हो सकते हैं, 4 नंबर रिपीट हो सकते हैं, आप ऐसे ही कर लेना, इसको ऐसे इंटू 1 कॉमन करके, मतलब प्लेस वैल्यू से स्थानीय मान जिस बच्चे को आता है वो इस सवाल को लगा लेता है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। क्लियर। चलो बात करते हैं 22 नंबर, मेंस्ट्रुएशन का सवाल है, और मुझे लगता है गोले का इस बार सीजीएल लगातार पूछ भी रहा है, इस बार एसएससी सीजीएल गोले का ही बार बार पूछ रहा है। तो कहता है ठोस लोहे के 2 गोलकों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, दोनों गोलकों को गलाकर एक खोखला गोलक बनाया जाता है। इस खोखले गोलक की वाह त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी मोटाई कितनी है। तो 2 गोले हैं, अब देखो तो 4/3 पाई, दोनों मिलाया जा रहा है ना। गोले का आयतन कितना होता है, इसकी रेडियस अगर आर है तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला अगर कट जाता है अर्धगोला हो जाता है, मान लो कोई गोला अर्धगोला है इस तरह है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये अब देखो तो 4/3 पाई हो गया, अब इसका 1 का क्यूब 1 हो गया, प्लस 6 क्यूब कितना हो गया 216 हो गया ये। और खोखला बेलन है तो 4/3 पाई, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बाहरी त्रिज्या R2 स्क्वायर, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये खोखले बेलन का आयतन, वाह त्रिज्या माइनस इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, वाह माइनस आंतरिक। अब देखो ये कैंसिल हो गया ये। अब कहता है कि वाह त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 हो गया तुम्हारा, तो यहाँ 217 आ गया, कितना आ गया 217 आ गया, 217 बराबर, आगे हल करो तो 9 का क्यूब कितना हो गया 729 हो गया, ये कितना हो जाएगा 729, तो 729 माइनस R1 क्यूब हो गया, तो घटा दो तो R1 क्यूब जो आएगा, ये R1 मान लो, तो 729 में 217 हटाओ तो 9 में 7 गया 2, यहाँ 1 आया और 512, तो R1 आया तुम्हारा 8, कितना आया 8, तो ये 8 आया और वो 9 है, तो मोटाई कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। 9 और 8, 9 और 8, 8 कौन सी है आंतरिक है, और 9 कौन सी है वाह त्रिज्या है, और ये इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 कहता है एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी का 1/4 दूरी तय करने के बाद अपनी चाल 40% घटा देता है, जिससे वह गंतव्य स्थान पर आधा घंटा देरी से पहुंचता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। देखो 80 किलोमीटर में 1/4 जो है मतलब 20 किलोमीटर वो चल चुका है, बचा कितनी है 60,
जो दूरी बची 60, इसका मतलब ये हुआ कि जो दूरी चल चुका है आप उसको इस तरह काट सकते हैं। अब कहानी यहां से शुरू होती है। स्पीड जो करता है वो 40% घटा देता है। 40% मीन्स 100 चलना चाहिए तो वो 40 घटा दिया तो 60 से चलता है। मतलब जो रेशियो बना वो 5 और 3 का बना। अब टाइम का जो रेशियो होगा वो 3:5 उल्टा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ये कहानी है। तो अब यहां देखो आधा घंटा देरी से पहुंचता है, मतलब यहां जो डिफरेंस 2 की वैल्यू है वो आधा घंटा है। तो जो 1 का मान हुआ वो 1/4 घंटा हुआ, और जो 3 का मान हुआ वो 3/4 घंटा हुआ। ये 3/4 घंटा। अब दूरी कितनी है 60, तो इस दूरी को अगर हम 3/4 से भाग कर दें तो 4 ऊपर जाएगा, 3 से काटोगे तो 20, तो 20 गुणे 4 कितना आएगा, ये आएगा 80 किलोमीटर पर आवर। जो उसकी स्पीड आएगी वो आएगी 80 किलोमीटर पर आवर। क्या करेंगे फिर से समझो। दूरी कितनी है 80, 1/4 दूरी वो चल गया है, बचा कितना है 60। 40% चाल उसने घटा दिया है, चलना चाहिए था 100 से, चलता है 60 से। रेशियो बना 5 और 3। टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा 3:5। यहाँ डिफरेंस है 2 का मान यहाँ आधा घंटा है, 1 का मान आएगा 1/4 घंटा, 3 का मान हो गया 3/4 घंटा। मतलब 60 किलोमीटर चलने में उसे 3/4 घंटे लगते हैं। तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो 60 दूरी है, क्योंकि स्पीड बराबर जो होता है वो डिस्टेंस अपान टाइम होता है। जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपान टाइम होता है। ये है 25 नंबर सवाल। मैं थोड़ा लिख दूं। ये एजुकेशन की बात कर रहा है जिसमें 18% है। ये खाने की बात कर रहा है जिसमें 24% है। ये रेंट की बात कर रहा है जिसमें 28% है, और जिसमें सेविंग की बात कर रहा है ये 14% है। ये मेडिकल की बात कर रहा है जिसमें 16% है। अब हमसे कहता है यदि इनकम कितनी है 8000 है, इनकम कितनी है 8000 है, तो भोजन पर एक व्यक्ति कितना खर्च करता है। तो भोजन पे कितना खर्च हो रहा है, भोजन पे खर्च हो रहा है 24%। कितना हो रहा है 24। खाली हमें 8000 का 24% निकालना है। परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 80 को 24 से गुणा करो, 0, 8 चौक 32 हुआ, 8 दिन 16 3, 1920 रुपया। बहुत आसान सवाल था, ये हो जाएगा। क्लियर। अगला कहता है दवाइयों पर हुआ खर्च में कितना कोण है, बस यही इंपॉर्टेंट है। हमसे एंगल पूछा है, तो एंगल और परसेंट, वो ध्यान सुनना, एंगल और परसेंट का जो रेशियो होता है वो होता है 8 अनुपात, जैसे 18:5। क्या होता है 18:5, 18:5 एंगल और परसेंट का रेशियो। अब देखो हमको बताना था कि दवाइयों पे कितना परसेंट है, मेडिकल पे 16% है। कितना है 16, मतलब 16 है, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई। हमको चाहिए कितना, हमको डिग्री चाहिए, तो कितना होगा 16, यहाँ कितना हो जाएगा 16% है ना, तो 16 इंटू हमको चाहिए डिग्री में, तो 18 बटा कितना 5, वही 5 का मान 16 है, तो हमें 18 का मान चाहिए। 5 बटा कितना होता है 9/18। ठीक, देखो ऐसे समझो 360 डिग्री और बटा 100 इसका रेशियो बनाते हैं, तो 18:5 ही बनेगा, 18 और 5, ये 100% बराबर 360। ऐसे एंगल 360 होता है और परसेंट 100 होता है, तो रेशियो ये तो बनेगा 18 और 5 का। तो कैंसिल करते हैं, है ना, ये नन आंसर इसका आएगा। तुम्हारा कितना होगा 8 छंग 48, या 8 छंग 48 कितना कैरी हुआ 4, 8 कम 8, 6 8 6 14, 14 4 18, और 1 कितना हुआ 2, 288/5। 5 से काटो 5 25, है ना, 3 5 7 35, और 3 कैलकुलेशन देख लेना, ये हो गया। हमें डिग्री में चाहिए तो डिग्री, इतना डिग्री हो जाएगा 57.6 डिग्री,
है ना। दवाइयों पे हुआ खर्च कितना कोण है, तो दवाइयों का जो मेडिकल का है वो है तुम्हारा 16%, है ना। और 16% को हमको बदलना है डिग्री में, तो 16% को डिग्री में बदलोगे तो 16 गुणे 18/5, 16 को डिग्री में चाहिए, हाँ सही है, 18/5, ज़्यादा में चाहिए तो ऊपर 18 होगा। उसका ऑप्शन जो है नन होगा, इसका आंसर क्या होगा, नन। क्लियर है, कैलकुलेशन इसका एक बार जरूर देख लेना। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, ये था आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया। ये तीसरा मॉक टेस्ट था, ऐसे हम आपको चौथा करा देंगे। ये चैनल हमारा मनीषोमेट्री जो चैनल है मैथमेटिक्स का है, जो एसएससी सीजीएल का, कैट और सीडीएस कैट और एसएससी सीजीएल, है ना। ये 3 विषय जो 3 स्ट्रीम है, जो 3 तरह के वनडे एग्जाम हैं, एसएससी सीजीएल 10+2 और सीडीएस एनडीए और हमारा जो है कैट का एग्जाम जो बच्चे देते हैं, उनके लिए चैनल है। यहाँ से वो अच्छी मैथ अपनी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि अच्छा चैनल है और इसको और प्रमोशन की आवश्यकता है, तो आप इसको फटाफट आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। धन्यवाद।